बताओ बेटा। हम पता नहीं, इतनी जल्दी भूल गए? पढ़िया से हम भूल गए, बात ही पढ़िया से। ठीक है जी। हरमन आपको याद है कुछ? यस मैम। क्या किया था बेटा गेस्ट साइकिल में, क्या होता है बताओ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੱਗੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬੈਲ ਬॉय ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇਜ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਫੂਡ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਈਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਮ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਟਾਈਮ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਵੇਂ ਡ੍ਰੌਪ करा ਜਾਂਦਾ। ठीक है। एट द एंड बिल पेमेंट करने के बाद वो लीव करते हैं होटल। यस मैम। बेटा आगे मूव करते हैं तो आपका टॉपिक आता है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन क्या होती है हरमन? ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸਟ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਉਹ अकोमोडेशन ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ प्रोवाइड ਜਾਂਦਾ करते ਜੀ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। हाँ जी बेटा। तो रिजर्वेशन ऑफ द होटल अकोमोडेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट की कि वो आपके जो होटल में जब आप एंटर करते हो तो होटल में आपको अकोमोडेशन मुहैया करवाते हैं। ठीक है। इसके लिए बेटा जो गेस्ट है वो कांटेक्ट करते हैं होटल के लिए कि यहाँ पे जो अकोमोडेशन है वो अवेलेबल है क्या, डिजायर्ड मेरे को ये वाला रूम चाहिए, क्या ये अवेलेबल है, अभी खाली है ये रूम। सर्विसेज हम देखते हैं कि कैसे सर्विसेज होटल प्रोवाइड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम उस होटल तक अप्रोच करते हैं बेटा। ठीक है। ठीक है, समझ आया रिजर्वेशन क्या होती है? यस मैम। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेटा फ्रंट ऑफिस के। इसमें फ्रंट ऑफिस में हम ये चेक करते हैं मतलब रिजर्वेशन करवाते टाइम के यहाँ पे मेरे लिए होटल कोई खाली रूम अवेलेबल है क्या, क्या क्या सर्विसेज होटल प्रोवाइड कर रहा है वो मेरे को चाहिए, या उससे ज्यादा कोई चाहिए फिर मैं होटल वगैरह और देख लूंगा। सारी ये चीजें देखने के बाद रिजर्वेशन होती है। ठीक है, चलो ओके नमन मैम। रीड करो बेटा रिजर्वेशन। Reservation. The most important outcome of the reservation process is having a guest room ready and waiting when the guest arrives. The guest room should not be just any room, but the room that best meets the needs the guest express the reservation process. Layout of the reservation section. The location of the reservation section depends upon the size of hotel and the volume of business of the hotel. ओके बेटा। जो क्या सबसे ज्यादा आउटकम इस चीज की, ये चीज की मतलब कमी पेशी कहीं ना कहीं रह जाती है कि जो भी बंदा कोई भी गेस्ट आपके होटल में एंटर कर रहा है कहीं वो वेटिंग में तो नहीं है, क्योंकि उस एक तो होटल में पहुंच गया उसके बाद में भी उसे गेस्ट रूम में बिठा दिया। ठीक है, तो ऐसी ये सबसे आउटकम है कि इसलिए हमें रिजर्वेशन करवानी पड़ती है। हमें पहले होटल को बताना पड़ता है कि मैं यहाँ पे इतने टाइम में अराइव होऊंगा, मेरे को इतनी डेट को ये वाले रूम खाली चाहिए। इसलिए बेटा रिजर्वेशन इज मस्ट, ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो, कहीं आपको वेटिंग में ना रहना पड़े। ठीक है बेटा। द गेस्ट रूम शुड नॉट बी जस्ट एनी रूम। जो भी गेस्ट रूम में अगर आप थोड़ा टाइम के लिए ठहर रहे हो तो उसमें वो सिर्फ एक रूम ही नहीं चाहिए, उसमें बहुत सारी हमें सर्विसेज भी चाहिए। ठीक है बेटा। आपका ओके मैम। वेटिंग टाइम खराब ना हो इसलिए हम रिजर्वेशन पहले करवा लेते हैं बेटा, प्री अराइवल के टाइम जब हम घर से भी चले भी नहीं है तभी हमने फोन पे करवा ली रिजर्वेशन। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मोड से आप रिजर्वेशन करवाते हो। फर्स्ट वन तो है बेटा रिटर्न मोड और सेकंड वन है वर्बल मोड। वर्बल मोड में आप बोल के रिजर्वेशन करवाते हो, ठीक है, किसी पर्सन के थ्रू, या फिर आप फोन करके होटल को बताते हो कि मैं इतनी वाली डेट को यहाँ पे पहुंच जाऊंगा, मेरे को ये वाला रूम रिजर्व कर दो। ठीक है। जो बेटा रिटर्न मोड होता है, रिटर्न मोड के थ्रू या तो आप होटल को लेटर लिखोगे या फैक्स लिखोगे,
ठीक है, या फिर मेल करोगे कि मेरे को ये रिक्वायरमेंट है रूम में और ये वाला रूम मेरे को चाहिए। ठीक है, इस तरह से बेटा आप होटल बुक पहले करवा लेते हो ताकि आप वेटिंग में ना बैठो, ताकि आपको गेस्ट रूम में ना भेज दे। ठीक है बेटा, ओके मैम। इसके लिए हमें जो रिजर्वेशन है वो मस्ट है। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंस क्या है रिजर्वेशन की? रिजर्वेशन हमें इसलिए चाहिए ताकि जो होटल में हमें गेस्ट को एक जो अवेलेबल रूम्स है उनके बारे में पता चल जाता है, और क्या क्या सर्विसेज कोई होटल प्रोवाइड कर रहा है उसके बारे में हमें नॉलेज मिल जाती है। ठीक है बेटा, ओके मैम। रिजर्वेशन सेक्शन मस्ट होता है। इसके बाद बेटा लेआउट बताया हुआ है रिजर्वेशन सेक्शन का कि उसका लेआउट है जो कैसा होना चाहिए, कैसी रिजर्वेशन सेक्शन है जो आपके फ्रंट ऑफिस में रिजर्वेशन सेक्शन होता है जो उसका लेआउट कैसा होना चाहिए। अब जो आपका फ्रंट ऑफिस का साइज था बेटा वो भी डिपेंड करता था आपके होटल के साइज के ऊपर, तो जो रिजर्वेशन सेक्शन का साइज है वो भी आपके होटल के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपके होटल में कितनी वॉल्यूम में, मतलब कितनी रूम्स है, ये सबको ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कहाँ पे उसकी लोकेशन होगी ये सारा आपके होटल के ऊपर डिपेंड करता है। ओके बेटा, समझ आया? यस मैम। उसके बाद बेटा उसने एक लेआउट के थ्रू बताना चाहा। सबसे पहले तो एंट्री हुई, ठीक है, उसके बाद देखो सामने एक लॉबी एरिया है जहाँ पे लिखा हुआ है रिजर्वेशन असिस्टेंट। ठीक है, इस साइड जो छोटे छोटे पीसी पड़े हैं तो वो वहाँ सारे असिस्टेंट है, एक साइड कंप्यूटर टर्मिनल है। ठीक है, बिल्कुल राइट साइड पे बॉटम कॉर्नर पे रिजर्वेशन मैनेजर का ऑफिस है, देन टेलेक्स मशीन है, फैक्स मशीन है, रिजर्वेशन चार्ट्स है। ठीक है, जिसके ऊपर से आप रीड कर सकते हो, मतलब जो भी रूम असाइन हुआ होगा वो चार्ट्स के ऊपर साथ के साथ अपडेट कर देते हैं कि इतना रूम खाली है, इस वाले रूम में कौन रह रहा है। ठीक है, ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन आपको रिजर्वेशन डेस्क पे मिलती है बेटा। ठीक है, ओके मैम। उसके बाद बेटा आ गया एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द रिजर्वेशन प्रोसेस इंक्लूड। तो क्या क्या एक्टिविटीज जो रिजर्वेशन प्रोसेस के अंदर होती हैं, क्या क्या रिजर्वेशन डेस्क है जो एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। ठीक है, फर्स्ट वन इज कंडक्टिंग द रिजर्वेशन इंक्वायरी। ठीक है, कोई भी रिजर्वेशन के हिसाब से आपको कोई भी इंक्वायरी है, ठीक है, वो भी ये कंडक्ट करते हैं। आपका रूम का कितना रेंट है, कौन सा रूम खाली है, कौन सा नहीं खाली है, ठीक है, उसके बारे में भी डिटरमाइन करते हैं बेटा। ठीक है, और रिजर्वेशन रिकॉर्ड बनाते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन रिकॉर्ड को कंफर्म करते हैं, रिजर्वेशन रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, और रिजर्वेशन रिपोर्ट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बेटा, ये सारी एक्टिविटीज होती हैं जो रिजर्वेशन प्रोसेस के अंदर इंक्लूड होती हैं। समझ आया? यस मैम। क्या समझ आया बेटा? बताओ। नमन, कुछ समझ आया? नहीं आया? बताओ। दोबारा तो बताओ मैम। बेटा सबसे पहले हमने रिजर्वेशन देखा। ठीक है, रिजर्वेशन क्या होता है? रिजर्वेशन में हम होटल को प्री अराइवल के टाइम हम बुकिंग करवा लेते हैं। ठीक है बेटा, कि हमें ये वाली होटल अकोमोडेशन चाहिए। ठीक है, जो रिजर्वेशन होता है वो फ्रंट ऑफिस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, रिजर्वेशन। ओके बेटा, कोई भी जो गेस्ट है जब रिजर्वेशन डेस्क के साथ कांटेक्ट करता है तो उसकी रिजर्वेशन से रिलेटेड ही बात होती है कि मेरे को ये वाला रूम चाहिए। ठीक है, इतनी वाली डेट को चाहिए, ये फैसिलिटीज ये सर्विसेज मेरे को इस रूम में चाहिए। ठीक है, तो वो आप पहले ही रिजर्व कर लेते हो। ठीक है बेटा, ताकि रिजर्वेशन से अगर आप नहीं करवा रहे रिजर्वेशन, आपने सीधा ही किसी होटल में एंट्री कर दी, उस टाइम आपको रूम ना मिला कोई, ठीक है, तो फिर आप खज्जल खुआरी होगे ना, होंगे या नहीं होंगे? हाँ जी यस होगा मैम। ही। तो वो आपको गेस्ट रूम में बिठा देंगे या फिर किसी वेटिंग रूम में बिठा देंगे कि अभी वो वाले बंदे ने 12 बजे वो रूम खाली करना है, आप भी यहाँ पे वेट कर लो। ठीक है, वो अच्छा तो नहीं लगेगा? नो मैम। तो बेटा ये सबसे बड़ी आउटकमी, मतलब कमी बोल सकते हैं हम, कि जब आप रिजर्वेशन नहीं करवाते हैं तो हमें ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं।
ठीक है। मैम। उसके बाद बेटा रिजर्वेशन जो सेक्शन है उसका लेआउट बताया हुआ है, उसका एक मैप सा बता के उसने बताने की कोशिश की है कि उसमें क्या क्या रहता है। ठीक है, सबसे पहले आप एंटर करते हो, ठीक है, रिजर्वेशन डेस्क के ऊपर। जब आपने एंट्री की, फिर आपने देखा सामने रिजर्वेशन असिस्टेंट्स बैठे हैं इतने सारे, देखो छोटे छोटे पीसी लगे हुए हैं। एक साइड टर्मिनल, कंप्यूटर का टर्मिनल का सेक्शन बना हुआ है। फिर बिल्कुल बॉटम पे राइट साइड के ऊपर बेटा देखो रिजर्वेशन मैनेजर का ऑफिस है। उसके बाद टेलेक्स मशीन है, फिर फैक्स मशीन है, उसके बाद रिजर्वेशन चार्ट्स बने हुए हैं। ठीक है बेटा, समझ आया? आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी कि कौन सा रूम खाली है, कौन सा रूम नहीं खाली है, इतने टाइम तक ये रूम खाली होना है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं से मिलेगी। ठीक है बेटा, ओके मैम। अभी समझ आ गया क्या? मैं फिर से रिपीट करूं? मैम नीता टेबल समझा दो यार, तो टेबल टेबल या जो लोकेशन बनाई हुई है इसमें लेआउट। बेटा सबसे पहले हम एंट्री करते हैं, ठीक है। एंट्री करने के बाद, ठीक है, ये जो एरिया है ये लॉबी है, ठीक है। फिर रिजर्वेशन असिस्टेंट होते हैं इसमें, ठीक है। कंप्यूटर टर्मिनल का एक सेक्शन है। उसके बाद राइट साइड बॉटम के ऊपर आपको रिजर्वेशन मैनेजर का ऑफिस मिलेगा, ठीक है बेटा। उसके बाद टेलिक्स मशीन है, उसके बाद फैक्स मशीन है, उसके बाद रिजर्वेशन चार्ट्स है। ठीक है बेटा, समझ आया? जो भी आप रिजर्वेशन करवाते हो उसके दो मोड्स के थ्रू आप रिजर्वेशन करवाते हो। टू मोड से आप रिजर्वेशन डेस्क से बात करते हो। एक तो हो गया वर्बल मोड, बोलकर बात करनी। एक हो गया बेटा रिटर्न मोड, ठीक है। आप रिटर्न में कोई एप्लीकेशन या कोई लेटर या मेल या फैक्स दे रहे हो कि मेरे को ये रूम चाहिए, आप रिजर्वेशन डेस्क को बता रहे हो। ठीक है बेटा, वर्बल मोड में आप इन पर्सन किसी पर्सन को बोल के, ठीक है, आप अपनी बात कह रहे हो या फिर अपने टेलीफोन से बात करके रिजर्वेशन डेस्क को रूम के बारे में बता रहे हो। ठीक है बेटा, समझ आया? ओके मैम। यस मैम। बेटा सबसे इम्पोर्टेंस क्या है रिजर्वेशन सेक्शन, ताकि जो गेस्ट को है वो अपना रूम मिल जाए उसको, और उसको जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी वो असेस करे। ठीक है बेटा, ये इसकी इम्पोर्टेंस है कि हमें रिजर्वेशन क्यों करवानी है। क्योंकि हमें वेटिंग रूम में नहीं बैठना है, हमें ऐसे ही खज्जल खुआर नहीं होना है, हमें अपने रूम में जाना है और प्रॉपर सर्विसेज लेनी है। यही रिजर्वेशन डेस्क की इम्पोर्टेंस है। ठीक है बेटा, समझ आया या नहीं आया? बेटा अपनी फीडबैक बताते रहो साथ के साथ। जब आप मेरे को आ गया ट्राई नहीं करते उसका मीनिंग ये होता है कि आपको कुछ समझ नहीं आया, इवन कि मैंने इस टॉपिक को 3 बार रिपीट कर दिया। आ गया समझे। ਹੁਣ आ गया? ओके, जाग जाओ। बेटा इसके बाद हमने एक्टिविटीज देखी हैं। जो रिजर्वेशन डेस्क है वो कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, ठीक है। कोई भी इंक्वायरी है रिजर्वेशन से रिलेटेड, आपको वो सारी इंक्वायरीज वो कंडक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपको रूम के बारे में, रूम रेंट के बारे में, ठीक है, कोई रूम अवेलेबल है, खाली है, नहीं है, कितना रूम का रेंट है, कौन सा रूम चाहिए, उसकी जानकारी भी आपको इसी से मिलेगी, ठीक है। रिजर्वेशन रिकॉर्ड ये क्रिएट करके रखते हैं, ठीक है, और उसे कंफर्म करते हैं। जो भी रिजर्वेशन रिकॉर्ड है उसे मेंटेन करते हैं, ठीक है, और एट लास्ट पे वो एक रिपोर्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बेटा, समझ आया? यस मैम। उसके बाद आ गया बेटा रिजर्वेशन की टाइप्स, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिजर्वेशन करने का, ठीक है। रिजर्वेशन कैसे होती है, किस किस तरह से रिजर्वेशन होती है। मेनली तो रिजर्वेशन की बेटा 3 टाइप्स हैं, टेंटेटिव, कंफर्म्ड एंड वेट लिस्ट। जो कंफर्म वाली रिजर्वेशन की टाइप है बेटा, इसकी आगे दो टाइप्स हैं, ग्रांटेड और नॉन ग्रांटेड, ठीक है। ये चार्ट आपको नोटबुक पे बनाना है कि रिजर्वेशन की 3 टाइप्स हैं, टेंटेटिव, कंफर्म्ड, वेट लिस्ट। जो कंफर्म्ड वाली रिजर्वेशन है उसकी अगेन 2 टाइप्स हैं बेटा, ग्रांटेड एंड नॉन ग्रांटेड।
ओके, समझ आ गया? Yes, ma'am. इसके बारे में ब्रीफली हम आगे रीड करेंगे कि कौन से वाली क्या रिजर्वेशन में क्या होता है, ठीक है? तो फर्स्ट वन हमने बेटा रीड की है, रीड करेंगे टेंटेटिव रिजर्वेशन, ठीक है? अभी आपने सिर्फ फोन कॉल की है किसी होटल को, बेटा मेरी ये एग्जांपल के थ्रू मैंने अपना ये चैप्टर करवाना है, मेरी ये एग्जांपल को अच्छे से सुनना और समझना। Ma'am. ठीक है बेटा, टेंटेटिव रिजर्वेशन, टेंटेटिव रिजर्वेशन होती है, इसमें हमने अभी होटल को कॉल की है, ठीक है? वो मतलब पता किया है कि कोई रूम खाली है, मेरे लिए कोई रूम ओपन है, मतलब ऐसे पड़ा है कि मैं यहाँ पे इतनी तारीख को स्टे कर रहा हूँ, तो उस दिन मेरे को ये रूम खाली मिलेगा। तो हम कंफर्म करते हैं होटल से, इस चीज की इंक्वायरी करते हैं कि आपके होटल में रूम है। अगर वो बोलेंगे ना रूम है, उसके बाद में ही हम सर्विसेज की बात करेंगे ना, Yes, ma'am. ठीक है? अभी आपने अराइव नहीं किया है, आप होटल की तरफ चले नहीं हो, घर से अभी ने आपने जर्नी स्टार्ट करी नहीं है, बट आप फोन कर रहे हो उन्हें, फोन करके आप इस चीज की तसल्ली कर रहे हो कि आपके यहाँ पे कोई रूम खाली है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे आना है, ठीक है बेटा? ये होता है जब आपने अपनी जो आपने की बात थी वो आपने होटल वालों को बताई, अपनी बात रखी, अपनी जो जो कहना चाहते थे वो चीज आपने बोली उन्हें, ठीक है? अभी आप टेंटेटिव रिजर्वेशन में हूँ, जब बेटा आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ ये रूम खाली है, आप आगे रह सकते हो, ठीक है? जब आपको ये चीज की नॉलेज मिल जाएगी कि रूम खाली है, भैया आप यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है? अब वो टेंटेटिव कंफर्म होगी आपके लिए उसने, क्योंकि अगर उनके पास रूम था तभी आपने आपको उन्होंने ये चीज बोली कि हाँ मेरे पास रूम खाली है, ठीक है? तब आपकी ये चीज कंफर्म होगी कि वहां पे रूम खाली है, ठीक है? तो वो चीज आपकी रिजर्वेशन कौन सी होगी बेटा? कंफर्म्ड। कौन सी होगी यादविंदर? नो रिस्पॉन्स। हरमन, नमन, Ma'am, confirmed. समझ आ रहा है बेटा जो मैं बोलने की चाह रही हूँ? आपको वो हाँ टॉपिक जी, समझ ma'am. आ रहा है? अभी आपने सिर्फ Yes, ma'am. फोन किया है होटल वालों को मेरे को ये रूम खाली चाहिए, आपके पास इस दिन ये वाला रूम खाली है, ठीक है? जब उनके पास रूम खाली होगा, जब जो भी सर्विसेज की आप बात कर रहे हो अगर वो दे सकते हैं, ठीक है, उसके बाद वो एक आपको कंफर्म लेटर देंगे, आपको कंफर्मेशन लेटर आपको जनरेट करेंगे, जिससे कि आपके रिजर्वेशन टेंटेटिव टू कंफर्म ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है? तब तक तो आपकी टेंटेटिव थी, जब आपको ये चीज कंफर्म नहीं थी, आप आप बात बता रहे थे कि मेरे को रूम चाहिए, तब तक वो टेंटेटिव थी। जब आपको कंफर्मेशन लेटर मिल जाएगा बेटा, उसके बाद आपका जो रूम है वो कंफर्म हो जाएगा, आपकी जो एप्लीकेशन थी वो कंफर्म हो जाएगी, ठीक है? Okay, ma'am. ठीक है, अब हम इसकी रीडिंग करते हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा। टेंटेटिव पढ़ो बेटा। हरमन रीड इट। Ma'am, हमने पढ़ना है. हरमनदीप कौर। Yes, ma'am. बेटा रीड करो टेंटेटिव रिजर्वेशन। Tentative reservation. This is when a request from a prospective guest is received for some future day arrival and the hotel blocks the room for this guest provisionally in the hotel records such as charts and diaries and racks or computer and send a letter of offer to the prospective guest. The offer has a cut-off date by which the guest should send his confirmation, which may be in the form of a letter guarantee by company credit card or deposit, and whichever the hotel may require. Once the confirmation from the guest is received by the hotel till the cutoff date, the hotel makes the tentative booking into confirmed booking. Otherwise, the tentative booking is cancelled and records updated. हाँ जी बेटा, अब आपको समझ आया रीड करने के बाद? Yes, ma'am. है ना बेटा? टेंटेटिव रिजर्वेशन में इसने लिखा है, दिस इज अ व्हेन अ गेस्ट when a request from a prospective guest is received for some future day arrival.
अब उसने होटल में अभी अराइव नहीं किया, वो होटल में पहुंचा नहीं है, होटल के लिए उसने जर्नी स्टार्ट नहीं की है, बट पहले उसने एक बार कॉल करके अपनी चीज रखी है कि मेरे को ये वाली डेट को ये वाला होटल चाहिए, उसने पहले उसको बताया। उसके बाद जो होटल होता है बेटा, वो अपना रूम है जो आपको देना है वो ब्लॉक कर देता है अपने रिकॉर्ड में, चार्ट्स में, डायरीज में, ये चीज को अपडेट कर देता है कि वो जो भी प्रोस्पेक्टिव गेस्ट है वो इस डेट को इस वाले रूम के लिए आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा एक कट ऑफ डेट होती है। फॉर एग्जाम्पल आप 26 जनवरी को किसी होटल में जा रहे हो, तो 24 तक आपको वो कंफर्म कर देते हैं कि आपके लिए रूम खाली है या नहीं खाली है। ठीक है, वो कंफर्म सिर्फ तभी करते हैं जब आप उन्हें पूछते हो, जो अपना मतलब जो आपकी बात है वो आप थ्रू द लेटर या फिर कॉल के थ्रू अपनी बात उनके पास रखते हो, उन्हें बोलते हो। ठीक है, जब वो बोलते हैं कि हाँ मेरे पास ये रूम खाली है, उसके बाद बेटा आप जो अपनी फीस होती है क्रेडिट कार्ड के थ्रू या डिपॉजिट कार्ड के थ्रू आप उसे फीस देते हो। उसके बाद आपकी जो होटल होता है वो कंफर्म हो जाता है, होटल का रूम आपके लिए कि ये इस दिन ये वाला रूम आपका है। ठीक है, अगर आपको ये चीज कंफर्म नहीं करता कोई होटल, तो जो आपकी टेंटेटिव बुकिंग होती है वो कैंसिल हो जाती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही जो रिकॉर्ड है वो अपडेट हो जाते हैं। ठीक है, समझ आई? Yes, ma'am. ठीक है, उसके बाद बेटा जो ठीक है कंफर्म, और अब बची वेट लिस्ट। ठीक है, वेट लिस्ट में आपको तभी ही डालेंगे जब उनके पास रूम खाली नहीं होंगे। ठीक है, वेट लिस्ट में आप इसीलिए जाओगे ना, वैसे तो कोई रीजन नहीं होगा। अगर आप पैसे दे रहे हो तो आपकी जो कंफर्मेशन है वो ग्रांटेड है, अगर आप उनको पे नहीं कर रहे किसी रीजन से तो वो नॉन ग्रांटेड है। अभी आपको कोई गारंटी नहीं है रूम मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पे नहीं कर रहे हो टाइम पे। ठीक है, क्योंकि जो रूम रेंट होता है वो पहले देना होता है। टिकट कंफर्मेशन की कोई ना कोई फीस रहती है कि इतना आप पे करो तभी आपका रूम कंफर्म होगा, होता है ना बेटा ऐसा? Yes, ma'am. ठीक है, अगर आपने उतनी फीस पे कर दी तो आपकी जो कंफर्मेशन है वो ग्रांटेड हो जाएगी। अगर आप उतना पे नहीं कर रहे तो आपको नॉन ग्रांटेड की में उस वाली कैटेगरी में रख लेंगे कि इसने तो पे नहीं किया। ठीक है, अगर उनके पास सर्विस अवेलेबल नहीं है, उनके पास रूम्स अवेलेबल नहीं है, तब वो आपको वेट लिस्ट में डाल देंगे। ठीक है, क्या आप अभी वेट करो, देखते हैं क्या होता है, अभी कोई रूम खाली होगा तो देंगे। वेट लिस्ट में भी 50-50 हो जाता है, हो सकता है मिले रूम, हो सकता है नहीं मिले। ठीक है, Okay, ma'am. उसके बाद आ गया वेट लिस्ट रिजर्वेशन। बेटा रीड करना नमन। करते हैं मैम। Wait listed reservation. A reservation is wait listed when the requested category of room is not available for the requested dates. The wait listed reservation is confirmed when the hotel receives a cancellation request for the room of the same category. This way, the hotel ensures that its room will not remain vacant in case of cancellation. The hotel does not guarantee a room for wait list reservation. It is understood that the guest will be assigned a room only in the case of cancellation or a no-show. हाँ जी बेटा, तो वेट लिस्ट में आप तभी इस कैटेगरी में जाओगे जबकि होटल में रूम है जो अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपको कंफर्मेशन लेटर मिलेगा जिसके हिसाब से वेट लिस्ट में या तो कैंसिल हो सकता है या फिर आपको रूम मिल सकता है। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो आपकी जो रिक्वेस्ट है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपने सिंगल रूम के लिए रिक्वेस्ट डाली थी, अगर वो नहीं खाली है तो वो कैंसिल कर देंगे। ठीक है बेटा, इसी हिसाब से बेटा जो भी कैंसिलेशन होती हैं वो रूम के ऊपर डिपेंड करती हैं कि तब तक वो रूम खाली नहीं हुआ था, इसकी मैंने इसको वेट लिस्ट में डाला, अब ये रूम खाली नहीं हो सकता, इसके बाद आपकी ये मैं आपकी रिजर्वेशन को कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, Okay, ma'am. वेट लिस्ट रिजर्वेशन समझ आई बेटा तुम सभी को? Yes, ma'am. नेक्स्ट बेटा आ गया कंफर्म्ड रिजर्वेशन। ठीक है, जब आपका जो रूम है उस डेट को खाली है, ठीक है, तो वो एक कंफर्मेशन रिटर्न में आपको एक लेटर कंफर्मेशन लेटर सेंड कर देंगे कि आपको ये रूम मिल गया है, आप कंफर्म हो, आप इतनी वाली डेट को यहाँ पे विजिट कर सकते हो।
वो होती है बेटा कंफर्म्ड रिजर्वेशन। रीड करो। Confirmed reservation. Once a guest confirm a reservation request, the hotel blocks a room for specified stay dates and sends a written confirmation of the same to the guest. A confirmed reservation can be of the following two types: granted reservation and non-granted reservation. करो करो आगे। Granted reservation. Granted reservation means that the guest has paid for the reservation in advance and the hotel must hold the room for the guest. It ensures that the hotel will hold the room for the guest until a specific time of guest scheduled arrival. A method of payment is provided by the guest in case the guest does not show up or cancel the reservation. He or she will be charged for one night accommodation. If the hotel fails to provide the room for a granted reservation guest, legal pen- penalties can be applied if the guest files a complaint. हाँ जी बेटा, ग्रांटेड मतलब कंफर्म रिजर्वेशन होने के बाद बेटा इसकी टू टाइप्स हैं। ठीक है, अगर आपको रूम मिल जाता है तो आपकी जो कंफर्मेशन लेटर आपको जनरेट किया जाता है कि आपको ये वाला रूम इस वाली डेट को मिल गया है। ठीक है, इसके आगे बेटा कंफर्म्ड रिजर्वेशन की टू टाइप्स होती हैं, एक होती है ग्रांटेड एंड लास्ट वन होती है नॉन ग्रांटेड। ठीक है, जो ग्रांटेड रिजर्वेशन होती है उसमें क्या होता है, ग्रांटेड रिजर्वेशन मींस कि आपको रिजर्वेशन आपकी कंफर्मेशन लेटर आपको मिल गया। ठीक है, उसके बाद आपने एडवांस उसकी बुकिंग करवाई है। ठीक है, जब उसकी आप कुछ एडवांस पेमेंट करते हो, ठीक है, डिफरेंट मेथड है पेमेंट के, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, ठीक है, वो आप करवाते हो। ठीक है, उसके बाद आपकी जो रिजर्वेशन होती है बेटा वो ग्रांट हो जाता है, आपको गारंटी मिल जाती है इस चीज की कि आपको वो वाला रूम अलाउ हो गया है, वो वाला रूम आपको मिल गया है। ठीक है, अगर गेस्ट कोई भी उसके बाद कोई भी ना तो रूम में आया, ठीक है, ना होटल में पहुंचा, ठीक है, तो उसके बाद अगर आप वहां पे पहुंच के अपने रूम की कैंसिलेशन करवाते हो तो वो एक नाइट का, एक दिन का आपका जो अकोमोडेशन चार्जेस आपके काट लेते हैं, उसके बाद आपकी जो रिजर्वेशन है वो कैंसिल करते हैं। अगर आपको 24 घंटों से पहले पहले उन्हें घंटों तक 24 मतलब 2 डेज में आपको उन्हें बताना है, अपनी पेमेंट 2 दिन पहले करनी है। इन केस आप नहीं करते उसके बाद आपने कैंसिल करवा रहे हो, ठीक है, तो आपको एक नाइट के लिए चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ठीक है, Okay, ma'am. ठीक है, इन केस अगर होटल ने आपको कंफर्मेशन लेटर भी दे दिया और आपको ग्रांटेड रिजर्वेशन मिल गई, अगर वो वाला होटल आपको रूम देने की गारंटी नहीं दे रहा, ठीक है, तो आप उसमें लीगल पेनल्टीज अप्लाई कर सकते हो। आप अपनी जो कंप्लेंट फाइल है उनके अगेंस्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर होटल मुकर गया तो होटल के अगेंस्ट भी आप फाइल कर सकते हो। ठीक है, अगर आप एक मतलब बिल्कुल मौके पे जाके कैंसिल करवा रहे रिजर्वेशन तो आपको भी एक राइट के एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, Okay, ma'am. आज का लास्ट टॉपिक है बेटा नॉन ग्रांटेड रिजर्वेशन। नॉन ग्रांटेड रिजर्वेशन इज व्हेन द होटल agrees to hold a room for the guest until a stated reservation cancellation on 6 p.m. on the day of arrival। ठीक है बेटा, अगर नॉन ग्रांटेड रिजर्वेशन वो कैटेगरी होती है कि अगर आपने पेमेंट नहीं किए तो आपका वो मतलब अगर आप अभी पहुंचे नहीं हो, ठीक है, 6 PM तक आपकी रिजर्वेशन हो सकती है अगर आपने कैंसिल करवानी है। ठीक है, अगर नहीं करवाते हो तो फिर वो ऑलरेडी कैंसिल ही होती है, पेमेंट नहीं करोगे टाइम पे तो वो नॉन ग्रांटेड रिजर्वेशन हो जाती है। ठीक है, ग्रांटेड थी जब आपने एडवांस में उसकी पेमेंट कर दी है, ठीक है, ऑनलाइन की ऑफलाइन की कर दी, बट नॉन ग्रांटेड होती है वो 6 PM तक आपका वेट करेंगे, उसके बाद आपकी जो कैटेगरी हो जाएगी वो नॉन ग्रांटेड रिजर्वेशन हो जाएगी कि इसके लिए तो पेमेंट की ही नहीं अब तक। ठीक है, Okay, ma'am. अब बताओ कुछ ना समझ आया हो, No, ma'am, समझ आ गया। एक बार फिर से रिपीट कर दूं। एक बार कर दो मैम, सर रिपीट। हाँ जी बेटा, रिजर्वेशन की देखो 3 टाइप्स हैं, टेंटिव, कंफर्म, वेट लिस्ट। जो फर्स्ट वन है, आपने किसी होटल को कॉल किया कि मेरे को ये वाला रूम इस वाली डेट को चाहिए,
ठीक है, अभी आप अपनी बात उसके आगे रख रहे हो, ठीक है, अभी होटल ने आपको कोई रिप्लाई नहीं दिया, उसके बाद आपको वो दो तरह से ही रिप्लाई दे सकते हैं, या तो आपकी जो मतलब आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको कंफर्म कर सकते हैं, या फिर उसको वेट लिस्ट में डाल देते हैं, ठीक है। कंफर्म के मामले में बेटा तब आपको एक कंफर्मेशन लेटर जनरेट करते हैं वो कि हाँ आपको ये रूम मिल गया, ठीक है। उसके बाद आप पेमेंट की बारी आई, ठीक है, अगर आपने पेमेंट कर दी तो गारंटी हो जाती है इस चीज की, वो चीज ग्रांटेड हो जाती है आपकी रिजर्वेशन रूम के लिए, ठीक है, कि आपको ये रूम मिलेगा, ठीक है। अगर उस केस में, ग्रांटेड केस में, ठीक है, अगर आप वहां पे टाइम पे नहीं पहुंच रहे, ठीक है, जहां आपने एट ए टाइम आपके दिमाग में आ गया आज आपने जाना है, आज ही आप कैंसिल करवाओगे, ठीक है, वो तो गलत हो गया ना, क्योंकि उसने क्या पता जो 2 दिन पहले आपके दिए थे उसमें कोई और गेस्ट आ जाता कि वो उस वाला रूम में किसी और को रखते हैं ना, पर आपने वो पहले ही ऑलरेडी रोक रखा था, तब आपको फिर बेटा एक नाइट के लिए पे करके फिर ही आप अपनी कैंसिलेशन करवा सकते हो, ठीक है। अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो टाइम मतलब एडवांस बुकिंग आपने नहीं करवाई है तब आप नॉन ग्रांटेड में आ जाओगे, ठीक है। ओके मैम। और वेट लिस्ट में आप तब आओगे जबकि कोई भी फैसिलिटी कोई भी रूम आपके लिए खाली ना बचा हो, उनके पास रूम सर्विसेज ही नहीं है, तब वो आपको वेट लिस्ट में डाल देंगे, ठीक है। वेट लिस्ट में भी बेटा 50% चांसेस होते हैं कि आपको रूम मिले, 50% नहीं होते। मेनली वेट लिस्ट में सिर्फ वही जाते हैं जिनको रूम की कोई पता नहीं होता कि रूम खाली है या नहीं है, मीन्स के सारे रूम बुक ही है, वो सारी हो जाते हैं बेटा वेट लिस्ट में। ओके मैम। समझ आ गया टॉपिक? यस मैम। ठीक है बेटा, इसे अच्छे से अपनी नोटबुक्स पे नोट्स बना लेना, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। थैंक यू।